ओके, वेलकम एवरीवन। तो आज से हम जो है अपना नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम को हम कितनी तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं आपका। ठीक है, नंबर सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि हमें आसान हो जाए। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली आपका ओवरव्यू है सिलेबस का, मतलब नंबर सिस्टम का ओवरव्यू है कि नंबर सिस्टम के अंडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंडर में क्या है कि हम नंबर सिस्टम को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के आपके नंबर्स होते हैं, बेसिकली रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर। प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या आ जाते हैं आपकी, जैसे कि आपका एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, ये जितने प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका क्या होती हैं बेसिकली, तो वो ज़्यादा जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बेसिकली पूछता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि जैसे प्राइम नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, या फिर इवन ऑड, ये जो नंबर्स हैं हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्लासिफिकेशन आपका नहीं होता है इवन ऑड या फिर कंपोजिट प्राइम नंबर। क्लासिफिकेशन में आपका क्या होता है कि नंबर सिस्टम को हम कितने टाइप्स में आपका डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गए, तो वो आपकी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक, प्रॉपर्टीज़ में हम कह सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपका ये इवन ऑड, ये सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद से थर्ड में हम आपका पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, ओके, हाँ, डिविजिबिलिटी। थर्ड में हम आपका डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। देन कम्स आपका एस सी एफ एंड एलसीएम। देन साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, साइक्लिसिटी बेसिकली आपका एक टॉपिक है पावर्स एंड सर्ट्स का। ठीक है, पावर्स एंड सर्ट्स का आपका जो है साइक्लिसिटी एक टॉपिक है। ओके, फिर उसके साथ में जो हम पढ़ लेंगे आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपका बेसिक के साथ साथ आपकी ट्रिक्स भी यहाँ पे यूज़ बताया जाएगा कि आपकी क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। ओके, देन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देन कम्स आपका प्रोग्रेशन। देखो, प्रोग्रेशन आपका रीजनिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका यूज़ होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका नहीं यूज़ होता है। तो प्रोग्रेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक बेसिक हमारा फोकस होगा। एक और टाइप का होता है बट जिसे एच एम कहते हैं, उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो बेसिकली हमारा यूज़ नहीं होता है। ओके, ठीक है, प्रोग्रेशन। देन कम्स आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज एंड एलिगेशन। एलिगेशन में ही आप कह सकते हो ये आपका प्रोपोर्शन भी आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्रोपोर्शन। तो ये बेसिकली आपका, और कुछ है, हाँ एक और चीज़ आपकी बचती है, बोर्ड मॉस रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरह से कह लो, खासकर जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली 11 टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं नंबर सिस्टम के अंडर में। ठीक है, ध्यान रखना ये 11 टॉपिक्स कवर करने के बाद से ही हम आपका प्रैक्टिस पे जाएंगे, और प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, आपका 10 ईयर्स के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले CHSL का लेंगे और उसके बाद से CGL का, और देन अदर्स एग्ज़ाम जो आपके रहेंगे। ठीक है, जो आपके अदर एग्ज़ाम बचेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। CGL के अब देखो 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो अभी जो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो केवल टायर 1 करेंगे, क्योंकि CHSL में अगर CGL टायर 1 के लेवल का आपका तैयार है तो CHSL की आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगला ये था आपका ओवरव्यू नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट से हम कंटिन्यू करेंगे आपका क्लासिफिकेशन, देन प्रॉपर्टीज़। ध्यान रखना कोई भी लेक्चर बीच में आप छोड़ के मत जाना अगर आपने कंटिन्यू किया है तो। ठीक है, सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में आप कोई भी जो है स्किप करके दूसरा पढ़ सकते हो।
ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आता है, नो डाउट, यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहना। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।